अरशद शरीफ शहीद के हवाले से और उस हवाले से जो ख़बर आई है कीनिया से, वो ख़बर ये है कि कीनिया वालों ने अरशद शरीफ शहीद के कत्ल की जो तहकीकात थी उसमें पाकिस्तानी हुकूमत से ताउन करने से इनकार कर दिया। पाकिस्तानी हुकूमत की भी वैसे दिलचस्पी जो थी वो हमारे सामने थी और फिर अब ये कीनिया का भी बयान सामने आ गया है। इस हवाले से हम बात करेंगे। जवेरिया सिद्दीक साहबा हमारे साथ मौजूद हैं जो कि बेवा हैं अरशद शरीफ शहीद की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया जवेरिया, आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो ये बताइए कि ये जो केनियन हुकूमत की तरफ से ये बयान सामने आया है, ये कैसे आया, आप तक कैसे पहुंचा और इसके पीछे बैकग्राउंडर क्या है? देखिए, पहले भी एक बयान आपको याद होगा कि पहली जो लास्ट हियरिंग थी उससे पहले भी एक बयान आया था कि ये मिस्टेकन आइडेंटिटी का केस है और आईपीओ ने अपनी रिपोर्ट को जो है वो मुकम्मल कर लिया। जब मैंने केनियन हुकाम से रब्ता किया तो उन्होंने कहा कि हमने तो रिपोर्ट किसी से भी शेयर नहीं की और रिपोर्ट कॉन्फिडेंशियल है और ये प्रोसिक्यूशन के जो है वो दफ्तर में जाएगी और उसके बाद फिर आगे इस पर मजीद फैसला होगा। लेकिन जो आलमी इदारों के साथ मेरा रब्ता है वो मुझे ये बताते हैं कि ये केस यहाँ पर बिल्कुल जो है वो ऑलरेडी क्लोज है, क्योंकि आपके मुल्क की दिलचस्पी नहीं है अपने सिटीजन के लिए जो है वो कोई इंसाफ लेने की। हमारे सामने केसेस हैं, रेमंड डेविस का केस आपको याद होगा, अमेरिका किस तरीके से अपने जो है वो शहरी को यहाँ से लेके चला गया था, लेकिन हमारा शहरी जो कि निहत्था कत्ल हुआ है वहां पर, उसके लिए दिलचस्पी नहीं है। अब इस खबर का आना, ये इस खबर का कोई दस्तावेजात जो है वो शेयर नहीं हुए, ना हमारे वकला को पता है, ना शायद अटॉर्नी जनरल को पता होगा, ना कीनिया की हुकूमत ने पाकिस्तान की हुकूमत को दिया होगा, लेकिन मीडिया पे ये सर्कुलेट कर रहा है कि अब वो मजीद ताउन नहीं करेंगे। तो फिर क्या होगा कि वो जो एक टुथलेस सी GIT बनाई थी ना इन्होंने, वो जाके कह देगी कि जो आपने हमें 3 हफ्ते दिए थे ना, तो हम तो कुछ नहीं कर सके क्योंकि वो ताउन नहीं कर रहे, जबकि वो ताउन कर सकते हैं। इसके लिए बहुत ज़्यादा ऑप्शन है, लेकिन जो हमारे चूंकि वजीर आजम और वजीर खारजा जो हैं वो दिलचस्पी नहीं लेते इस केस में, तो इसलिए जो है वो पेशरफ नहीं हो रही। अच्छा जी, और पाकिस्तान में जो तहकीकात थी, यहाँ से भी 2 टीमें गई थीं और फिर उनकी भी रिपोर्ट सामने आई थी, उनका क्या स्टेटस है? अब पाकिस्तान में इस मुकदमे क्या है प्रोग्रेस जो अभी तक हुई हो? जी मैं आपको बताती हूँ, जो पहली टीम गई थी ना, जिन्होंने फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट जो है वो बनाई थी, वो एक अच्छी और जामे रिपोर्ट थी और उसमें ऐसे बहुत से हकाइक सामने आए जो कि आवाम को जो है पता होने चाहिए। लेकिन ये जो GIT गई है ना, ये तो मुझे लगता है कि किसी लेजर ट्रिप पे गई थी। इन्होंने ना कि हमें कुछ बताया, इन्होंने कोई रिपोर्ट जो भी अपनी छोटी मोटी बनाई है वो सबमिट कराई, वो भी कॉन्फिडेंशियल है। तो हमें तो नहीं पता कि ये जो दूसरे लोग गए थे जिसमें जो है वो एक समिट कैरियर अफसरान की जो ये थी GIT थी, कि इसने क्या किया और क्या नहीं किया, वो रिपोर्ट कॉन्फिडेंशियल है, हमें उसके बारे में नहीं पता। जहां तक पाकिस्तान में केस की बात है, तो ये केस सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की वजह से ही जो है वो चल रहा है, क्योंकि आप ये देखिए सबसे बड़ी अदालत है। अगर यहाँ आके ये लोग बहाने कर देते हैं कि ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, वो इन्हें कहते हैं ये करो वो करो, अदालत ही है जो अब तक इनको कह रही है कि इस केस में जो है वो काम करें, अदरवाइज हुकूमत की तो कोई दिलचस्पी नहीं है। अब जिस तरीके से जस्टिस अता बंदियाल जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूशन के साथ इलेक्शंस, डेमोक्रेसी के इशू के ऊपर जो उन्होंने एक अपना आईनी जो है वो स्टैंड लिया है, तो मुझे लगता है कि आगे चल के इस केस में वो हमें भी इसी तरीके से जो है दादरसी करेंगे, क्योंकि हम इंसाफ के मुंतज़िर हैं। 23 तारीख को 6 माह हो जाएंगे, तो आप सोचिए कि 6 माह हो गए हैं और उनका एक कातिल भी कहीं गिरफ्तार नहीं हुआ, और सिर्फ मीडिया में ऐसी खबरें फैला के बददिली फैलाई जाती है ताकि फिर वहां जाकर ये पॉइंट रेज किया जाए कि जी वो तो कोऑपरेट कर नहीं रहे, तो हम क्या कर सकते हैं। ये कर सकते हैं, आलमी तौर पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अच्छा, जो आलमी ऑप्शंस की बात आप कर रही हैं वो मैं उसके ऊपर आऊँगा, लेकिन इससे पहले मुझे ये भी बताइए कि जो कीनिया की जो हुकूमत है वहाँ पर जिन लोगों से आप राब्ते में हैं, उनका क्या ये स्टैंड भी है कि जो हमारी हुकूमत ने ये डिक्लेयर किया कि वहाँ पर जो है वो ये एक तरीके से साजिश हुई थी कीनिया में, तो इस चीज़ की वजह से भी क्या वो लोग जो कीनिया वाले हैं वो नाखुश हैं और वो लोग ज़रा इससे रिलक्टेंट हैं अब इस पर काम करने से? देखिए, वो हमेशा ये कह देते हैं कि ये दो मुल्कों के दरमियान का मामला है, तो हम इंडिविजुअल्स की बात पे नहीं, हालांकि इंडिविजुअल भी लवाहिकीन है, यानी कि विडो को भी अगर वो नहीं उस तरीके से कॉपरेशन दे रहे, क्योंकि एक तो देखें वो भी जो है एक तरक्की पजीर सा मुल्क है और मुझे ऐसा लगता है एक लॉलेस सा कंट्री है, ठीक है। तो उसमें ये है कि जब तक वो हमें ये वाला बहाना कर देते हैं, जब हम उनके इस तरह
पुलिस को या इनके तर्जुमानों को या आईपुआ को जो है वो करने की कोशिश करते हैं, तो वो कहते हैं कि ये सिफारत खाने से सिफारत खाने के थ्रू होगा या वजारत खारजा से वजारत खारजा के थ्रू होगा। और वो क्यों करेंगे, सबके सामने करना ही होता तो 6 महीने गुजर गए, कुछ तो किया होता है ना इन्होंने, कि लेटर्स लिखे होते या प्रेशराइज अब आपके पास और ऑप्शंस क्या है? इंटरनेशनल ऑप्शंस जिनकी हम बात कर रहे थे, वो इंटरनेशनल ऑप्शंस क्या हैं आपके पास? अच्छा, कुछ चीज़ें तो मैंने की हैं जो कि मैं पब्लिकली नहीं फिलहाल डिस्कस करना चाहती, लेकिन जो आलमी जिस तरह अदालत इंसाफ है या जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है, उसमें ये होता है कि एक मुल्क दूसरे मुल्क के ऊपर मुकदमा दायर करता है, या फिर अरशद जिन इदारों के साथ मुंसलिक थे वो दोनों इदारे या मिलकर जो हैं वो उधर वहाँ पर मुकदमा कायम कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आप एज अ इंडिविजुअल दोनों कोर्ट्स को जो है वो अप्रोच नहीं कर सकते, यानी कि मैं बतौर बेवा वहाँ पर केस और अपील दायर नहीं कर सकती। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि या तो हुकूमत करे, वो तो मुझे नहीं लगता है नहीं करेगी, जाहिर सी बात है, या तो फिर सदर पाकिस्तान जो है वो जो है इस हवाले से सामने आए या चीफ जस्टिस इनको हुक्म दें कि ये मामले को आलमी अदालत इंसाफ में लेके जाएं, या फिर इनके जो सहाफती इदारे जिनमें ये 2 में मुंसलिक रहे हैं वो जो है इस चीज को टेकअप करें, तो ये मामला फौरी तौर पर आगे जा सकता है। फिर वो हमें ये नहीं देखना पड़ेगा कि ये जो हमें टाल मटोल करते रहते हैं ना, तो जहाँ आलमी इदारे या आलमी अदालत इंसाफ इन्वॉल्व होती है, फिर जो है ममालिक को हुक्म मानना पड़ता है। और फाइनली मुझे तो ये बताइए कि क्या जो सामान था अरशद शरीफ भाई का वो सारा आपको मिल चुका है? लैपटॉप्स और उनके गैजेट्स वगैरह? उनका सामान जो है वो उनकी जो है फर्स्ट फैमिली को रिसीव हुआ है थोड़ा बहुत, और उसमें जो उनकी इम्पोर्टेंट चीज़ें थी जैसे उनके पास जो लैपटॉप वगैरह थे और जो उनका एक आईपैड था, फ़ोन था, इस तरह की चीज़ें सब मिसिंग हैं। और इवन कि उनके बहुत से जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उनके पासवर्ड भी चेंज हो गए। अच्छा, बिल्कुल ठीक है। और फाइनली ये भी क्विकली बता दीजिए कि हुकूमत से आपके साथ कोई राब्ते में है या नहीं पाकिस्तान? नहीं, मेरे से तो हुकूमत में कोई भी राब्ते में नहीं है, सिर्फ ये जस्ट एक सुप्रीम कोर्ट है जिसकी वजह से हमें थोड़ा सा एक वो ढारस है कि शायद हमें कोई इंसाफ मिल जाए या हमारा केस जो है वो आगे चले। और वालिदा से भी नहीं है? अरशद साहब की वालिदा से? ये मैं इस पर कमेंट नहीं कर सकती। और अरशद साहब की वालिदा से? अच्छा ठीक। और जो सहाफ़ी हजरात जो सारे दोस्त अरशद भाई के, वो उनकी एफर्ट्स क्या अभी नज़र आ रही हैं कुछ? उनसे ज़्यादा मेरे अपने जो हल्का अहबाब है ना, क्योंकि मैं खुद 14 साल से जर्नलिज्म में, वो मेरे साथ ज़्यादा एफर्ट कर रहे हैं, खासतौर पर ख़वातीन सहाफ़ी या ख़वातीन एंकर्स जो हैं वो मेरे साथ ज़्यादा वो कर रही हैं। उनके फ्रेंड्स का मुझे नहीं पता, बहुत कम से मेरा रब्ता है, उसमें से कुछ कर रहे हैं, लेकिन जो मेजॉरिटी एक लॉट थी उनके साथ वो तो कहीं गायब है, वो सिर्फ गाने शाने अपलोड कर देते हैं दुख के, अदरवाइज़ वो कोई प्रैक्टिकल या वो चीज़ नहीं कर रहे। जब हम किसी के लिए इंसाफ की आवाज़ उठा रहे होते हैं ना, तो उसके लिए टिकटॉक का गाना नहीं लगाना होता, उसके लिए अंग्रेजी में मतन के साथ एक तहरीर लिखनी होती है और ये बताया जाता है कि उसके साथ जुल्म हुआ है और उसको जो है वो इंसाफ दिया जाए, कि उसकी फैमिली के पास अभी तक कीनिया में वकील नहीं है, ये मुकदमा अभी तक आलमी अदालत इंसाफ में नहीं गया। सुप्रीम कोर्ट हर मुमकिन कोशिश कर रही है हमें इंसाफ दिलाए, लेकिन हुकूमत और उसकी JIT चीज़ों को डिले करे जा रही है। तो उनके दोस्तों का तो मुझे बहुत जो कम है जो एफर्ट कर रहे हैं मेरे साथ, लेकिन जो मेरी अपनी मीडिया की दोस्तें हैं या जो मेरे अपने कुलीग्स हैं बहुत ज़्यादा, जिन इदारों के साथ मैं मुंसलिक हूँ, या जो बाहर के मुल्क की कम्युनिटी है सहाफ़ती, वो मेरे साथ बहुत हद तक खड़ी है। और आप लोग जल्द जो है वो पेशरफ देखेंगे एक दो चीज़ों। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे जवेरिया, बहुत शुक्रिया जवेरिया साहब, वक्त दिया आपने। नाज़रीन, हमारी दुआएं इस चीज़ के लिए, इस मुकदमे के लिए हम चाहेंगे कि अल्लाह ताला कुछ ऐसे सबील कर दे, कुछ ऐसा सबब कर दे, बिल्कुल, यहाँ पर इंसाफ हो जाए, वो कैफर किरदार तक पहुँचे।